हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज का टॉपिक मैं ये बताने वाला हूँ कि मोटर को स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट हमारा अलार्म बजना चाहिए, उसके बाद मोटर को स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आज इसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडक्टर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने यहाँ पे एक ब्रेकर लगा रखा है। अगर कोई इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ब्रेकर आसानी से ट्रिप हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक NC पुश बटन और यहाँ पर एक NO पुश बटन। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर एक डिले टाइमर का यूज़ किया है। ठीक है ना, ऑन डिले टाइमर है। उसके बाद यहाँ पे एक सायरन है। यहाँ पर हम लगाएंगे 220 वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला, जो AC वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला सायरन होगा उसको हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक मोटर को यूज़ किया है। ठीक है, ये एक्चुअली डुअल स्टार्टर है, हम डुअल स्टार्टर में ही हम इसको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 फेज पावर का सप्लाई का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है 3 फेज का पावर सप्लाई लेंगे, जो कि हमें 1 बाय 1 करके कंडक्टर का जो इनकमिंग पॉइंट है, जो इनकमिंग टर्मिनल है, हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं। हेड वायर को उठाएंगे, जो कंडक्टर का जो L1 जो टर्मिनल है हमें उसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम येलो कलर वायर को उठाकर L2 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और ब्लू कलर वायर को उठाकर L3 टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो पावर का टर्मिनल है कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, जो ओवरलोड रिले का जो T1, T2 और T3 जो टर्मिनल है उससे हमें एक एक वायर को निकालना है, यानी कि RYB वायर को निकालना है, हमें मोटर में लाकर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम T1 जो टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालेंगे, जो कि रेड कलर का वायर होगा, उसको हम लाकर मोटर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे T2 टर्मिनल से वायर को निकालेंगे, जो कि येलो कलर का वायर होगा, हमें मोटर में लाकर कनेक्ट करना है, और उसके बाद हम ब्लू कलर के वायर को निकालकर हम मोटर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अब देखेंगे जो कंडक्टर का जो इनकमिंग सप्लाई जहाँ पे हम दिए हैं RYB, इस तीनों फेज से कहीं से भी हम एक पावर सप्लाई लेंगे, जो कि हमें लाकर ब्रेकर में कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई लेंगे, जो ब्लू कलर का वायर है हम यहाँ से एक पावर सप्लाई लेंगे और ब्रेकर में लाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। ब्रेकर का जो इनकमिंग जो पॉइंट है, इनकमिंग टर्मिनल है, उसमें हमें लाकर कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, ब्रेकर से हम आउटगोइंग सप्लाई निकालेंगे, यानी कि जो हमारा फेस होगा, हमें ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालेंगे और पुश बटन का जो रेड कलर का जो पुश बटन, यानी कि जो NC पुश बटन है, उसका जो इनकमिंग टर्मिनल है उसमें लाकर हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हम इसी पुश बटन से, इसी NC पुश बटन से एक आउटगोइंग वायर को निकालेंगे, यानी कि एक फेस वायर को निकालेंगे, और जो NO कलर का जो पुश बटन है इसमें लाकर हमें इन कर देना है। ठीक है ना, इनकमिंग सप्लाई दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, इसी पुश बटन से जो ग्रीन कलर का जो पुश बटन है उसके जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर जो डिले टाइमर का जो A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी डिले टाइमर का जो A1 जो टर्मिनल है उससे एक और वायर को निकालेंगे। उसके बाद इसी डिले टाइमर का जो 15 नंबर जो टर्मिनल होगा, यानी कि 15 नंबर टर्मिनल इसमें कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, तो लाकर हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसी डिले टाइमर का जो 18 नंबर टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है उसमें हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे A1 जो टर्मिनल है हम यहाँ पर एक वायर लाकर कनेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसी डिले टाइमर का जो 16 नंबर टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाएंगे और सायरन का जो रेड कलर का जो वायर होगा उसमें हमें ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा बारी आता है न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ से एक न्यूट्रल वायर को उठाएंगे और सीधा लाकर जो सायरन का जो एक वायर जो अभी एक बाकी है, ये जो न्यूट्रल का वायर है उसमें हमें लाकर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद हम यहीं से एक वायर को उठाएंगे और सीधा लाकर जो टाइमर का जो A2 जो टर्मिनल है, डिले टाइमर का A2 टर्मिनल है, उसमें हमें लाकर कुछ इस तरह से
कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी डिले टाइमर का जो A2 टर्मिनल है यहीं से एक और न्यूट्रल वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर कंटेक्टर का जो A2 जो टर्मिनल है उसमें हम कुछ इस तरह से हम न्यूट्रल वायर को ले जाकर कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कुछ इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।